आज हमारे नौजवान बच्चे दीन से दूर हैं, जलसों में सिखाया जाता है, मगर वक्त नहीं है सीखने का। यहां हमारे उलमा दीन सिखाने के लिए आते हैं। कल को जो जलसा दस्तार बंदी है, कल को जो बच्चों की दस्तार होनी है, उन्हें आलिम इसलिए ही बनाया गया है ताकि आप तक दीन की बातें पहुंचाएं, दीन की खिदमत करें। मगर आप लोगों को जरूरत है उनसे दीन सीखें। फजर की नमाज में अल्लाह ने बरकत रखी है और हम सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह के रिज़्क़ की रहमत का फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जो रिज़्क़ तक़सीम करने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, मगर हम पड़े हैं। कभी एहसास नहीं करते हम, कभी नहीं सोचते हम, कभी ये ख्याल नहीं करते हम फजर में क्यों सो रहे हैं। ये माँ बहनें बैठी हैं, अगर एक बहन चाहे तो भाई को नमाजी बना सकती है, एक बीवी चाहे तो अपने शौहर को नमाजी बना सकती है, एक माँ चाहे तो बेटे को नमाजी बना सकती है। उसका तरीका यह है, बहन सुबह को उठ जाए, फजर की नमाज के वक्त लोटा पानी का भरने के बाद भाई के पास पहुंचे, बिस्तरे पर जाके जगाए, जगाने के बाद कहे, ओ मेरे भाई फजर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर लो, सोने का वक्त नहीं है, बेदार होने का वक्त है। अगर ये बहन लोटा भर के जाएगी, पानी लेके जाएगी, एक दिन मना करेगा, दूसरे दिन मना करेगा, तीसरे दिन मना करेगा, मगर एक दिन भाई की गैरत जाग जाएगी, बिस्तरा छोड़ देगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा होके कहेगा, ला मेरी बहन लोटा ला, मैं आज के बाद सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज पाबंदी से अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बहन भी सो रही है, भाई भी सो रहा है। माँ की गैरत को गवारा नहीं है कि माँ खड़ा होकर अपने बेटे को समझा दे कि बेटे नमाज का वक्त हो गया। अच्छा ये बताएं, घबरा तो नहीं रहे? 1 घंटा हो गया, बोझ तो नहीं बन रहे हम? अच्छा लग रहा है? हम जानते हैं कि नसीहत की तकलीफ थोड़ी भारी जरूर पड़ती है। आजकल ना चुटकुलों का दौर है, लतीफों का दौर है, हंसाना इधर उधर करना तो बहुत अच्छी लगती है। बोले मौलाना साहब आए थे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, क्या रखा है इन लतीफों में खाली? बोलो ईमानदारी से, जब तक दीन नहीं सीखोगे सब बेकार, शरीयत की बातें नहीं सीखोगे सब बेकार है। अल्लाह के खौफ से डरो। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पर चराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है, मर गए, मिट्टी में मिल गए। हाँ, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। वाह, बेशक बेशक। ये तहफ़्फ़ुज़ मसलक के आला हजरत है, मसलक के आला हजरत की हिफाजत करने के लिए कि हमारे उलमा खड़े। मगर आज तो नए नए चोर पैदा हो गए हैं। सही बता रहे हैं। सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी मदीने मुनव्वरा के रहने वाले थे। बहुत पहले उन्होंने एक बुजुर्ग से कहा था, उन बुजुर्ग की मुलाकात मुझसे हुई और उन्होंने कहा था कि हजरत अपनी नस्लों को मसले के आला हजरत घुट्टी में पिला दो। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल में घुट्टी समझते हैं जो बच्चे को पिलाई जाती है, अपनी नस्लों को घुट्टी में पिला दो मसले के आला हजरत, यही हक है। आज नए नए लोग उभर रहे हैं, अपनी अपनी बातें लेके आते हैं। और याद रखना बंगाल वालों, इमाम अहमद रजा को, बरेली के कलंदर को हमने आला हजरत नहीं कहा था। तवज्जो है, इंडिया वालों ने आला हजरत नहीं कहा। जब हरम शरीफ के लिए आप तशरीफ ले गए, हरम में, हुदूद हरम में आपको गिरफ्तार किया गया, तवज्जो है, आपने उनके पीछे नमाज अदा नहीं की। और ये कोई नया आला हजरत के दौर से आज तक एक सदी गुजर चुकी है, कितने उलमा को हमारे वहां गिरफ्तार किया गया। इस साल में फारूक भाई जब हज पे था, हरम शरीफ में मुझे गिरफ्तार किया गया। 2.5 साल, तकरीबन 2.5 घंटे पूछताछ। हमारे सारे सुन्नी आलिमों से, सुन्नी सही उल अकीदा आलिमों को वो पहचानते हैं, वहां की जो सीबीआई है वो लगी रहती है, हमारे आलिमों को उठाती ले जाती है, आलिमों को उठाती ले जाती है, आलिमों को उठाती ले जाती है, अपने ऑफिसों में जाके पूछताछ करती है। इमाम अहमद रजा को भी गिरफ्तार किया गया।
हुजूर आला हजरत ने फरमाया ठहरो, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। सहने हरम में बैठ के मेरे इमाम का जब कलम उठा, अब तो बोल तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहने हरम में बैठ के जब बरेली के कलंदर का कलम उठा, 6 घंटे में किताब लिखी, जिस किताब का नाम दौलतुल मक्किया। जब उस किताब को लिख के दिया जवाब की सूरत में, अरब के बड़े बड़े मुफ्तियों ने जब उस किताब को पढ़ा तो पढ़ने के बाद सर झुका दिया और कहने लगे ये कोई आम हजरत नहीं है, इस किताब को देख के ऐसा लगता है ये तो कोई अपने वक्काल हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने बंदिया भाषा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंडिया वालों ने, ये इंडिया वालों ने नहीं कहा, बल्कि यूरोप के बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा ये कोई हजरत नहीं है साहब, ये तो अपने वक्त का, ऊंचा बोलने आप बोलने जरा, आला हजरत है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि बंगाल में बुजुर्गों के मानने वाले हैं। मेरे शहर अमरोहा में भी बहुत जाते हैं। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत, पिच्छू वाले बाबा। बिल्कुल 750 साल का जमाना गुजर गया है, आपके मजार पे सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, इतने मोटे मोटे काले काले तवज्जो है। खाना खाना अभी तो खा के आए थे, फिर चले जाए। नाज़िम ने ऐसा बोला डबल खाना खाता है। चलिए कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। समझो है 750 साल का जमाना गुजरा। मैंने झारखंड के एक जलसे में कहा कि हमारे दरबार में बिच्छू नहीं काटते। अच्छा बंगाल में बिच्छू हैं? बिच्छू हैं? समझते बिच्छू को? हाँ, उधर भी बहुत बिच्छू हैं। गया कोई अमरोहा आप लोगों में से? जी आप गए माशाल्लाह, देखा ना बिच्छू हाथ पे रख के? देखो ये भाई बैठे हैं, इतने बड़े बड़े बिच्छू वहां पर रहते हैं, हाथ पे रखिए काटेगा नहीं। बंगाल में जब हमने ऐलान किया तो वो कहने लगा केमिकल डाल के रखा हो। 2 नंबर डुप्लीकेट। 2 नंबर समझते हो? तुम्हारे बंगाल में क्या कहते हैं 2 नंबर को भाई? ना 24 नंबर ही कहते हैं। 4 और बढ़ा दो। अभी खुलासा हुआ कि नहीं समझे कि नहीं समझे? जो मजारों को नहीं मानते, हाँ वो कहते हैं ये बरेलवा कब्र पुजवा है। हमने कहा बेटे कब्र पुजवा नहीं है, हम तो कब्र चुमवा है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मजारों को पूछते नहीं है, बल्कि हम मजारों को चूमते हैं, चूमते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप सुने, हमने कहा मसला के आला हजरत ये है कि मजार की चादर चूमना जायज है, मगर बेहतर ये है 4 कदम के फासले पे खड़ा होके फातिहा पढ़ के अपने घर को वापस आ जा, कहीं तेरे चूमने को लोग पूजना ना कहने लगे। देखो भाई गए अमरोहा में, इतने बड़े बड़े बिच्छू। अच्छा बिच्छू अगर काट ले मकबूल भाई, एक दिन 12 घंटे रुलाता है, इतना दर्द होता है। मगर उधर झारखंड में 50,000 का मजमा हमने किया। हमने कहा देखो बाबा लेटा है, हमारे अकीदे का है। अच्छा जब सीना चौड़ा नहीं होता सुन लियो, जब हमारे अकीदे का है। अब गोल्डन जुमला सुनो, तो कहने लगे केमिकल डाल के रखा हो। मैंने कहा झारखंड वालों एक बात बताओ, तुम्हारे इधर बिच्छू हैं? बोले हाँ हजरत हैं। मतलब बिच्छू पकड़ो डब्बे में रखो। चैलेंज मैंने किया, बिच्छू पकड़ो डब्बे में रखो और डब्बे में पकड़ के मेरे शहर अमरोहा आ जाओ। बिच्छू तुम्हारे झारखंड का, दरबार मेरे बाबा का, हम उठाएंगे, अपने हाथ पे रखेंगे, पहले
सुभान अल्लाह। कैसा चैलेंज है बंगाल वालों? अब सुने, गौर करें मेरे जुमले पे आप। मैंने कहा ये तो होगा नहीं, अब ये बता कि तेरे अकीदे में कोई ऐसा बाबा हो, बहुत प्यार के जुमले, अगर तेरे अकीदे में कोई ऐसा बाबा हो कि खाली तेरे की कब्र पे मच्छर रुक जाएगा, नहीं आई समझ में? खाली मच्छर ना काटे, हम छोड़ के आ जाएंगे। पहली बात तो तुम्हारे अंदर बाबा नहीं है, और अगर कोई है तो ऐसा है ही नहीं। ये कमाल भी अल्लाह ने दिए तो हमारों को दिए। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर को जितना पढ़ते जाओगे इतना मोहब्बत करते जाओगे। कैमरों के सामने एक जुमला कैमरों वाले डाले इसे, जितना बड़ा जाहिल होगा आला हजरत से बुग़्ज़ करता होगा, और जितना बड़ा काबिल होगा वो आला हजरत से इतनी मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। देवबंद का रहने वाला माजिद देवबंदी, बहुत बड़ा शायर, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड, ऑल इंडिया मुशायरा, जब ऑल इंडिया मुशायरे में नातिया मुशायरा, एक नात पढ़ने वाले ने थोड़े से ज़ईफ जुमलों में नात लिख दी, कमजोर जुमलों में नात लिख दी, तो माजिद देवबंदी ने कहा तुझ पे लिखने नहीं आती, अगर लिखना सीखना है ना तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश को पढ़। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, मैंने कहा जब रामलीला ग्राउंड से बात कही, अगर नात लिखना सीखना है तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश का मुताला कर ले, तुझे शऊर आ जाएगा। हमने कहा खाली मुताला करके भी शऊर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखने के लिए इश्क चाहिए, इश्क की ऐनक चाहिए, और इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने इश्क नबी अता किया। और याद रखना, ये भी जुमला नोट कर ले कैमरे वाले, कि इमाम अहमद रजा से वही मोहब्बत करता है जो नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी से बगावत करता है वो इमाम अहमद रजा को मानता ही नहीं। ये पक्का नुस्खा है, जो इमाम अहमद रजा पे भोंके समझ लेना वो नबी पे भोंकने वाला है, और जो इमाम अहमद रजा से प्यार करे वो हमारे नबी से प्यार करे। और इमाम अहमद रजा ने बहुत पहले इस दौर के यूट्यूबी, जो आजकल के यूट्यूबी फतवे देने वाले बैठे हैं, यूट्यूबी बयान करने वाले बैठे हैं, यूट्यूब पे चोटे बैठ रहे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। पड़ोसी मुल्क में एक इंजीनियर है, पूरे मुल्क के भारत पे अभी इसी की दफ्तारी को इसी महीने की मुफ्ती निजामुद्दीन साहब बिल्कुल बैठे हुए थे, बड़े बड़े आलिम बैठे थे। जब मैं वहां पे तकरीर करने के लिए गया तो मैं आराम गाह में पहुंचा तो एक बच्चे ने बताया, बोले हजरत इंजीनियर के मानने वाला पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, और मैं तहदीस नेमत के तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब का एहसान हुआ, तकरीर के बाद मैं उन्हें वहीं बैठ के तौबा करा के आया। उन बच्चों ने सबने तौबा की। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा करम है, वो जेल में है और धारा भी वो लगी है जिसमें फांसी होती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इसे फांसी हो जाए। हमारे इंडिया में बैठ के बच्चों को बरगलाता है, ईमान लूटता है, ईमान का डकैत है, ईमान का चोट्टा है। अच्छा, आज नए दौर में नौजवानों, बंगाल वालों सुनो, नया दौर है, यूट्यूब पे हमारा नौजवान निकालता है, बोले बहुत काबिल है, इंजीनियर साहब है, मुफ्ती साहब है, काबिल साहब है, ये साहब है, वो साहब है, और ये पता नहीं ईमान का डकैत बैठा है, ईमान का चोट्टा बैठा है। अगर तकरीर भी सुननी है ना फारूक भाई, तो मसले के आला हजरत वालों की सुन, इसके नबी का जाम पिलाएंगे। और मेरे इमाम ने आज के वक्त के लिए, इस दौरे पुरफितन के लिए, आला हजरत ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा कर लिख दिया था। जो आज यूट्यूब पे बैठे हैं उनके लिए लिखा था, सोना जंगल आवाज बढ़ा दो। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। पूरा इंजन इसने बिठाया, काम कमाई के अब तक न बनाया। सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले है।
बेशक चोरों की रकम। मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था कलम उठा के। नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर तकरीर सुननी है तो अपने आलिमों की सुनो। यार सुन्नियों में कोई कमी है? अल्लाह का फजल है, एक से एक बड़ा आलिम है। मैंने वही कहा मुबारकपुर में, बेटा ये तो मुबारकपुर है, यहाँ तो मुफ्ती निजामुद्दीन जैसा बंदा बैठा है, यहाँ तुम्हें यूट्यूब पे समझने की जरूरत क्या है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में मुफ्ती हैं, अगर पूछना है कुछ बात समझ में नहीं आती तो इनसे पूछो। मैं बल्दिया वासों के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई बात समझ में ना आए और यूट्यूब पे देख के फंस जाए तो आइए मुफ्ती साहब के पास, आइए मदरसे में और आके कहिए हजरत ये मुफ्ती ऐसे कहता समझ में नहीं थी, आई आप समझाइए, ये मसला के आला हजरत की रोशनी में आपको समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल हक है। आपके गांव में मदरसा जाने की कहीं जरूरत नहीं है, इन आलिमों से दीन सीखो। अच्छा ये बात बताओ, हमें 1.25 घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? आज हमारी तकरीर पूरी इस्लाह पे हो गई है। बोले सुनना चाहते हैं? होश में है? सब सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। होश में है? होश है कि मकबूल भाई? जोश है, जोश है। जोश है। सारी दुनिया को नींदा, बुखार, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अब हम शेर पढ़ेंगे तो बुखार भी काफूर हो जाएगा। सारी दुनिया को नींदा गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा इमाम की शान तो वो है कि मदरसा देवबंद में भी फतवाए रज़विया रखी है। क्या कहने हैं, वाह। हमारे किसी मदरसे में फतवाए रशीदिया है ही नहीं। यार हमें जरूरत क्या है? हमारे इमाम ने इतना 32 जिल्दों में इतना बड़ा फतवा दे दिया है, तवज्जो है, जिसका नाम है फतवाए रज़विया। हम नहीं रखते दूसरों की, हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पूरा सिस्टम मौजूद है, पूरा हॉर्स पावर मौजूद है, पूरी ताकत मौजूद है। इमाम अहमद रजा खान ने इतना बड़ा जखीरा दे दिया, किसी की जरूरत ही नहीं। क्या कहने हैं। और इनके मदरसों में खुद मेरे दोस्त मुफ्ती रिजवान अलीमी वो कहते हैं कि मैं देख के आया हूं, इनके मदरसों में मेरे इमाम के फतवे रखे। हमने कहा हर पर मेरे इमाम की जरूरत पड़ेगी, हर पल मेरे इमाम की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा मेरे इमाम ने इश्क नबी का जाम ही ऐसा पिलाया, मोहब्बत रसूल का जाम ही ऐसा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब शहर मदीना में था, सरकार के रोजे पे सरकार के रोजे पे बैठ के उलमा की तवज्जो, जैसे सरकार के रोजे पे बैठता याद आता, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में यार तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर ये भी तो कहा कि खल्क के हाकिम हो तुम। ये छोटा कहता कुछ नहीं, मेरा ईमान कहता खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, अरे जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के रोजे पे अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। चचा कह रहे हैं हम आपकी तकरीर सुन के खुश हैं, हमने आपको इनाम दे दिया। यार मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे यही काफी है। ये इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह इन हमारे सारे बुजुर्गों को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा सरकार के रोजे पे बैठा, तवज्जो है, अब गौर करें। एक दिन एक हाजी साहब असर की नमाज के बाद, अच्छा एक जुमला, कितने लोग हैं इधर जो उम्रा करके आए या हज करके आए? कोई हाथ उठाए जरा। उम्रा करके हज करने वाला है कोई इधर? पीछे साहब। अच्छा सुने, मदीना मदीना है। ए बेटवा बैठ बैठ बेटे, मदीना मदीना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये उलमा को गवाह बना के जुमला देने लगा हूं। अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती ना हजरत, तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। मेरे दोस्त एक हाजी साहब पलट के जब वापस आए, 3 दिन के बाद दिल बहलता नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, मीडिया ने सवाल किए, जवाब न दिए गए, खिड़कियां बंद गई। फ्लाइट जो लोग रो रहे थे जब मदीना छोड़ा, सुने बंगाल वालों रो रहे थे। तो मैंने हाजी साहब से 3 दिन के बाद पूछा, हाजी साहब
एक बात बताओ कैसा लग रहा है? खिड़कियां बन गई, रोने लगे, चीख निकल गई, कहने लगे यार मौलाना शकील क्यों आ गए मदीने से, मर क्यों नहीं गए मदीने? अल्लाह मदीना मदीना है। असर की नमाज के बाद का वक्त था। कौन सा? असर की नमाज के बाद का वक्त। एक हाजी साहब मेरे दोस्त आगरा के थे, साजिद भाई, वो आए मेरे पास, मदीने की बातें सुनी। आने के बाद मुझसे कहने लगे हजरत एक बात को मैं कई दिन से देख रहा हूं। राहत भाई कहां चले गए? बोलेंगे खाना खाना। सुने अच्छा, यहाँ की बिरयानी पसंद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल की बिरयानी बनती भी अच्छा है। बंगाल में खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं और बिलखुसूस मछली बहुत खिलाते हैं। बंगाल में जब आते हैं तो हमारा भी दिल चाहता कि मछली खाई जाए, मगर यह है कि खैर अल्लाह सबके खूब बरकत अता फरमाए। तो असर की नमाज के बाद का वक्त था, सामने आके बैठे, कहने लगे हजरत एक बात में बहुत कई दिन से गौर कर रहा हूँ, कई दिन से देखने लगा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या नाम है नाना का? अब्दुल कादिर। वाह क्या बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अब्दुल कादिर जीलानी भी कह दिया। बहरहाल वो किस निस्बत से कहा ये जाने, मगर बहरहाल अब्दुल कादिर तो हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। इन्होंने 500 रुपया मेरी तकरीर को सुन के मदरसे के लिए पेश किया। आमीन कब कहोगे? अच्छा जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, जब आमीन कहोगे यार, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सामने रोज़े रसूल के बैठे आए हाजी साहब, कहने लगे हजरत मैं कई दिन से एक बात देखने लगा हूं। बोले हाजी साहब बताओ। बोले मस्जिद गमामा लेफ्ट हैंड की तरफ है, मस्जिद गमामा पे हजारों कबूतर आके बैठते हैं, उसके गुम्मत पे बैठते हैं, बीट करते हैं, गंदगी करते हैं। राइट हैंड की तरफ सरकार का रोजा है, सरकार के रोजे पे एक भी कबूतर नहीं बैठता, एक भी कबूतर नहीं बैठता, उधर जाते ही नहीं। हजरत इसकी क्या वजह है? मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीखें नहीं पढ़ी, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल दिया। अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। ये परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया का मजार है। अल्लाह करे कि तुम सब मदीना जाओ, और मदीने के बारे में मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। मगर ये भी इश्क वालों का है, तैबाना सही अफसल मक्काई बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। मदीना इश्क वालों के लिए, मदीना आशिकों के लिए। ये बात लोगों हमने भी सुनी थी कि मदीने से आने के बाद इश्क में रोया जाता है, मगर वाकई जब मदीने से पलटे तो अपनी आंखों से देखा वो चाँद का काफिला रो रहा था। अब ये बताओ आप लोग अगर परेशान ना हो तो थोड़ी देर और बढ़ा दे तकरीब, हाथ उठा के बताएं कौन कौन सुनना चाहता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जिसको सुनने के लिए आपकी समातें मुंतज़िर है, आपकी धड़कनें बेताब है, खतीब बरकबार आलिमी शोहरत याफ्ता खतीब सिक्का राजुल वक्त, जिनकी तकरीर पूरे हिंदुस्तान के लोग सुनना चाहते हैं, खास करके नौजवान तबके के लोग। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन उर्फ झारखंडी बाबा, उनकी आमद है, इस्तेकबाल कर ले माशाअल्लाह। जो लोग बाजारों में अभी तक चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, स्मोकिंग करने में वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, उनसे गुजारिश